थोड़ी देर में सीएम धामी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। 10:30 बजे राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। जनता को लुभाने में जुटी राजनीतिक पार्टियां। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, सत्ता में आए तो 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। 2022 की तैयारियों में जुटी सपा। कुमाऊं मंडल की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। 29 सीटों के साथ हरिद्वार की 11 और देहरादून की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया निर्णय। पीआईएल पहुंचा हाईकोर्ट का, अभी न हो उत्तराखंड चुनाव। चुनाव आयोग से भी की अपील, रैलियों पर पाबंदी लगे। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना ने दी दस्तक। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोना पॉजिटिव। पंकज पांडे ने खुद को किया आइसोलेट, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया सामने। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी ने ठंड बढ़ाई। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह जी की जयंती के खास मौके पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी कल्याण सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से कल्याण सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की है। कल्याण सिंह जी की जयंती के खास मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल्याण सिंह जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं। और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपर अभियंता पद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 10:30 बजे राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 12:30 बजे सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई देहरादून जाएंगे सीएम धामी और चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परिसर का करेंगे लोकार्पण। 2 बजे सीएम आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और 4 बजे देहरादून नगर निगम प्रेक्षागृह पहुंचेंगे सीएम। 4:35 पर सचिवालय पहुंचेंगे और 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे और 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम धामी। रात 10 बजे तक शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। 4 बजे देहरादून पहुंचेंगे और 4:35 पर सचिवालय पहुंचने की बात कही जा रही है और 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और 4:30 बजे सचिवालय पहुंचेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दानिश लाइव जुड़ चुके हैं। दानिश, आज का मुख्यमंत्री का क्या डे प्लान है, क्योंकि आज काफी बिजी शेड्यूल उनका बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज काफी बिजी जो शेड्यूल है आज वो रहने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में वो जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। उसके बाद वो जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधे तौर पर राजभवन के लिए कूच करेंगे और राजभवन में जो मुख्य सूचना आयुक्त जो काफी समय से जो पद खाली पड़ा था, जो सूचना आयुक्त का पद जो खाली पड़ा था, उस पर अनिल चंद्र पुनेठा को उनको चुना गया है। उसको उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें शामिल होंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में के बाद वो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सेलाकुई का रुख करेंगे और सेलाकुई में जो हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय है, उसमें उसका जो विस्तार किया गया है, उसका परिसर का वो
लोकार्पण माफी चाहूंगा शुभारंभ करेंगे, उसका शुरुआत करेंगे, तो उसको लेकर वहां सीधे तौर पर सेलाकुई पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास में वो पहुंचेंगे और आवास में पहुंचने के बाद वो शासकीय कार्य निपटाएंगे। साथ ही उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो जो एक जो पत्रकारों का सम्मेलन है, द्विवार्षिक सम्मेलन है, वो नगर निगम देहरादून में रखा गया है, वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही जो उनको जो वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा, जो पत्रकार जो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। उसके बाद सीधे तौर पर आज जो बैठक कैबिनेट की आयोजित की गई है उसमें लगभग 5 बजे सचिवालय में वो पहुंचेंगे और उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। तमाम प्रस्तावों पर मोहर भी लगनी है। सभी की नजरें, क्योंकि आचार संहिता में तो बहुत कम समय बचा है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो अहम बैठक ये होने वाली है। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे और जो पीआरडी जवानों की मांगे हैं और जो पुलिस भर्ती में जो आयु सीमा है, तो उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, साथ ही एक अहम अगर बात करें तो कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं लगातार, ओमिक्रॉन का खतरा उत्तराखंड में मंडराता दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नई गाइडलाइंस पर चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। तो ये आज बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज। जी, लेकिन दानिश बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी आज वितरित करेंगे सीएम धामी, तो अभ्यर्थियों में काफी उत्साह आज देखने को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के जो नए जो चयनित होकर आए हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देंगे, तो उसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो खुश हैं कि वो उनका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हाथों से देंगे, तो एक कहीं ना कहीं खुशी का माहौल उनके अंदर देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम काफी बिजी रहने वाला है। 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और रात 10 बजे तक अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो ये अहम जानकारी आपको बता दें। सबसे पहले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने खुद को आइसोलेट किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब सचिवालय में भी दस्तक दे चुका है कोरोना। और अब सीधा एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन के एक खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। परेड कमांडर सलामी मंच की ओर आती हुई निधि सिंह चौहान सधे कदमों से माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए। पुष्पों से सुसज्जित ये खुला श्वेत वाहन माननीय मुख्यमंत्री जी वाहन में पधार चुके हैं और निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भावना के साथ सतत प्रदेश के विकास और उन्नयन में संलग्न है और ये बात किसी से छिपे नहीं है। आज के भव्य
तो लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास और राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर है। सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास करने के लिए सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड श्रमिक सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जड़ सेक्टर स्थित विद्यालय में लगाए गए किट वितरण कैंप में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की वजह से अराजकता का माहौल हो गया है और बोर्ड की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। इस दौरान शिविर में पहुंचे लोगों ने सरकारी अधिकारियों और नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो वहीं इधर भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि उन्होंने श्रम विभाग द्वारा किट वितरण की सूचना सोशल मीडिया पर दी थी, जिसमें से 300 पात्र लाभार्थियों को किट वितरण किया जाना था, मगर यहां पात्रों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पहुंच गए, जिसकी वजह से अव्यवस्था मच गई। सामान जैसे किट वगैरह सब मिल रहा है ना। कौन बांटेगा, किसने बुलाया था? ये लेबर कोर्ट से बुलाया था। यहाँ के विधायक जी वगैरह ने यहाँ से बुलाया था किसने? जैसे ही आप पर्ची दे रखा है, जो सामान मिलेगा कब से टाल रहा, कभी सोयाबीन फैक्ट्री भेज रहा, कभी लालकुआ भेज रहा, कभी बिंदु खत्ते भेज रहा। क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला और जो भीड़ हो गई है तो मारा पीटी हो जा रही है यहाँ। तो पता चला सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने बताया था यहाँ आने के लिए? यहाँ पता चल दुमका जी ने बताया था, विधायक जी ने जी पता चल गया था इसलिए आए। कुछ नहीं मिला, बहुत ही परेशानी है, अभी तक बैठे भूखे पैसे यहाँ पे। मंगलौर नगर पालिका के बाहर तालाब की खुदाई को लेकर पिछले 129 दिनों से धरने पर बैठे किसान धरना समाप्त हो गया और एसडीएम ने किसानों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवाया है। मंगलौर कस्बे में जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों से नगर पालिका मंगलौर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और किसानों के धरने के बाद प्रशासन ने तालाब की खुदाई कर जल भराव की समस्या का समाधान कर दिया, जिसके चलते किसानों ने धरना खत्म किया। मामला यह था, जिस समस्या का समाधान हुआ वह समस्या यहाँ 20 साल से चली हुई आ रही थी। मोहल्ला टोली के जो लोग थे मोहल्ले वासी, वो इतनी गंदगी में रह रहे थे, बरसात हो जाती उनके घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता, पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था। यहाँ नगर पालिका को नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ कार्रवाई थोड़ी हल्की हुई, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहती वह नहीं हुई। हमने फिर यहाँ धरना लगाया। आज 129 दिन के बाद में जो वह समस्या थी उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया। नगर निगम में बोर्ड बैठक कराए जाने की मांग को लेकर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पार्षदों का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मेयर द्वारा कोई बोर्ड बैठक नहीं कराई जा रही है, जो कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। तो वहीं इस मामले में बताया कि अगर बोर्ड बैठक नहीं होगी तो विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पाएगी और विकास कार्य अटके रहेंगे। इस पूरे मामले पर नवनियुक्त नगर आयुक्त अंशुल कुमार ने बताया कि पार्षदों के द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही न्यायालय के आदेश से भी अवगत करवाया गया है। आदेश के अनुसार पालन कराया जाएगा। तौर पर रुड़की की जनता के अधिकारों का भी हनन है और पार्षदों के अधिकारों का विशेषाधिकार का हनन है। ठीक है, एसडीएम साहब ने कहा इसमें सबसे अच्छी बात यह है, रुड़की के एक स्थानीय निवासी हमारे बहुत परेशान होने के बाद हाई कोर्ट गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रुड़की की जनता, क्योंकि प्रबुद्ध जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। तो वो इसी इश्यू को लेकर के गए थे और हाई कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शंस दिया है कि 2 माह के अंदर अंदर बोर्ड बैठक बुलाई जानी चाहिए। माननीय एसडीएम साहब से हमने, आज हमारे एमएनए भी हैं, हमने उनसे आग्रह किया है कि साहब इसके अनुपालन में जो हाई कोर्ट का अनुपालन आदेश है उसके अनुपालन में कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है और जिसके तहत प्रदेश में गुमशुदा हुए बच्चों, महिलाओं और तमाम लोगों को उनके घर वालों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच मंगलवार को पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी अशोक कुमार ने इस अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक कुल 3255 गुमशुदा लोगों को स्माइल ऑपरेशन के तहत अपने घर परिवार में पहुंचाया गया है। इस दौरान उन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाने में काम करने वाले 12 पुलिसकर्मियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया और साथ ही ये भी बताया कि इन पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। 2015 से चलाया जा रहा है और अभी तक हम 3255 बच्चे और बड़े लोगों को बरामद कर चुके हैं
इस वर्ष हमारा सबसे बड़ा आज तक का रिकॉर्ड जो है हमने बच्चों को और परिवार वालों को मिलवाया 1072 लोगों को। ये अभियान सितंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक चला और आप समझ सकते हैं ये हमारी उत्तराखंड पुलिस की एक संवेदनशील और मानवीय पहल है। और इसमें जो बच्चे शेल्टर होम्स में, ढाबों में, कारखानों में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन आदि पे, ऐसे धार्मिक स्थानों में, आश्रम आदि में जो मिलते हैं और एक बार आपको फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस कमिश्नरेट भवन के शिलान्यास के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इधर से पीछे निकलिए। तो लखनऊ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आपको बता दें पहुंचे हुए हैं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास करने के लिए। और लखनऊ से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर होगा और लखनऊ से यूपी के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस आ रहे हैं तो लगाने दीजिए ना, आप इतना जल्दीबाजी क्यों करते हैं? लगाने दीजिए, विजुअल भी तो करना है। तो पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास करने के लिए यहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसके चलते यहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, दूसरी तस्वीर जहां पर सीएम योगी खुद निरीक्षण करते हुए इस वाहन पर सवार होकर सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं और सभी चीजों को देखते समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लखनऊ से आप देख रहे हैं। तो राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह
इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के बेरीनाग के ग्रामीणों की 22 साल पुरानी सड़क की मुराद पूरी हुई है। स्थानीय विधायक मीना गंगुला सड़क सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि थल से लेजम को जाने वाली 3 किलोमीटर मोटरमार्ग में अब लोगों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे। ग्रामीणों ने 2 दशक की मांग पूरी होने पर विधायक का आभार भी व्यक्त किया है। आज जो सड़क का उद्घाटन करा हमने, 22-23 साल पुरानी क्षेत्रवासियों की मांग थी और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आज उसका हमने भूमि पूजन कार्यक्रम करके शुरुआत काम की करा दी है। क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का तो जाल है ही और मुख्य रूप से उन लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, आज पूरी हो गई। उत्तराखंड में चंद ही महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना और ओमिक्रॉन का काला साया प्रदेश को आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में इस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू चल रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में जनसभाओं और रैलियों पर अभी तक कोई भी पाबंदी नहीं लग पाई है। और इन दिनों प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही हैं। और सोमवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी देहरादून में नव परिवर्तन रैली की और सुबह ट्वीट करके खुद को कोरोना पॉजिटिव होने का मैसेज किया। लेकिन नेता भले ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने का दम भर रहे हों, लेकिन चुनावी माहौल की तस्वीरें इससे बिल्कुल जुदा हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना अब लोगों को अपनी जद में ले रहा है। जहां एक तरफ चुनावी शोर है तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो रही है। रैलियों में उमड़ रही भीड़ कोरोना की चाल में इजाफा कर रही है। तमाम तरह की पाबंदियां सिर्फ जनता के खाते में आई हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों में आयोजन पर रोक लगी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जनसभा करने वाले नेताओं की रैलियों में उमड़े जनसैलाब में अगर थोड़ा भी संक्रमण फैला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये भी बड़ा मुद्दा है। जितने एयरपोर्ट हमारे हैं, जो सीमाएं हमारे, जो बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पे हमने चेक पोस्ट बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं जिलाधिकारियों को और ये कहा है कि रैंडम चेकिंग सबकी की जाए और जो विदेश से आ रहे हैं लोग उनके 100% जो है उनका RT-PCR करने के लिए निर्देश दिए। देखिए, इसमें सैटरडे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है सभी मुद्दों पे डिस्कशन हुआ था। 15 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन उसके बारे में हुआ था। बाकी अन्य मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था। बाकी शासन जैसा निर्देशित करेगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया। संक्रमण के मामले में अगर बात करें उत्तराखंड राज्य से, तो प्रदेश में 24 घंटे में 179 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 104 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू किया जा सके, इसलिए उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। उत्तराखंड सरकार कोविड-19 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी दे रही है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन दिन में होने वाली रैलियों में उमड़ा जनसैलाब सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा आता है तो उसकी पालना की जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन चुनाव है और कोरोना बढ़ रहा है और क्योंकि कल ही एक रैली में जो देहरादून में एक रैली थी उसमें केजरीवाल जी को भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो हमारा ये कहना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमें SOP का ध्यान रखना चाहिए और सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए और आगे जो भी कार्यक्रम हो और उसमें ध्यान रखना चाहिए और हम भी ध्यान रखेंगे। प्रदेश भर में चुनाव का शोर है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन संक्रमण का खतरा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव टालने की मांग करने के लिए एक याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हुए है।
मैं चाहूँगा आपके थ्रू भी ये कम्युनिकेशन हो कि हमारे पोलिंग बूथ टोटली सैनिटाइज्ड होंगे, कम्युनिकेशंस विल बी देयर, और कहीं पर भी हमें कोताही बरती जाएगी तो उचित एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। संविधान के मुताबिक संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाले जा सकते हैं। जैसे पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान चुनाव आयोग ने कई राज्यों के पंचायत चुनाव और कई विधानसभा और लोकसभा सीटों के उपचुनाव को टाल दिया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराने को स्वतंत्र है। कोरोना और चुनाव के बीच जनता है, जिसके सामने सरकार को चुनना और कोरोना से बचने की चुनौती है। ऐसे में चुनाव और कोरोना खुद एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और झारखंड के पाकुड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पाकुड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बताया जा रहा है कि लगभग 12 लोगों की सड़क हादसे में जान गई है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकुड़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, झारखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर इस हादसे की खतरनाक होने का, कितना भयंकर यह हादसा था, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक गैस से भरा हुआ ट्रक, जो गैस सिलेंडर होते हैं उनसे भरा हुआ ट्रक और बस में सीधी आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहियों के नीचे लोग दबे हुए हैं। यानी साफ तौर पर यह हादसा कितना भीषण हुआ होगा, इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। झारखंड के पाकुड़ में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मचा हुआ है। 12 लोगों के मौत की बात यहां पर कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण टक्कर हुई है बस और ट्रक में। ट्रक पर गैस सिलेंडर लदे हुए थे और इसके बाद अनियंत्रित होकर ये ट्रक बस से लड़ गया, जिसके बाद ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर पहियों के नीचे लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी अंदाजा इस हादसे का लगाया जा सकता है। 12 लोगों की मौत की खबर, भीषण सड़क हादसा झारखंड के पाकुड़ में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित